तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल रावल आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वेबसाइट मास्टरी को लेकर के एक खास सेशन। एंड सबसे पहले अगर हम देखें तो वेबसाइट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे फ़ोन में एक ब्राउज़र होना। तो एक सेफ एंड सिक्योर ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ब्राउजर नहीं है तो। वो कई लोग गूगल से चलाते हैं, बट गूगल क्रोम से अगर आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करने के बाद mywellscience.com आपको लिखना होता है, जो हमारी वेबसाइट का नाम है। तो इसको ओपन करने के बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट को लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है बिल्कुल। एंड जब आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि डेस्कटॉप व्यू हो रखा होता है और आपको सारी चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं। आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से लॉगिन करना होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाली जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। सो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो तीन डॉट्स हैं उसमें क्लिक करके जब आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन है वो टिक हो रखा है। इसको आपको बंद करना होगा। और जब आप इसको बंद करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको आपके मोबाइल में बड़ा बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। और स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ में ही तीन पैरेलल लाइंस आती हैं। जैसे ही आप इन तीन पैरेलल लाइंस को क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपका स्क्रीन आता है जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं। तो आपके पास चार ऑप्शंस ओपन होते हैं, जिसमें तीसरा ऑप्शन हमें चुनना होता है, जिसमें एक व्यक्ति जैसा बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड, यस, उससे पहले अगर आप कंप्यूटर में ओपन करते हैं या लैपटॉप में ओपन करते हैं, डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। बट जो मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड लिखना होता है यहाँ पर। और यूजर नेम और पासवर्ड बेसिकली आपका नाम नहीं होता। यूजर नेम में आता है आपका आईडी नंबर, जो जनरेट किया गया है जब भी आपके स्पॉन्सर ने आपका आईडी जनरेट किया है या आपको शेयर किया है या आपने खुद जनरेट किया है। और अपना पासवर्ड जो उस टाइम लॉगिन करते हुए किया होगा। और नीचे आपको आई हैव एग्री में जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें क्लिक करना होता है। और साइन इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में आप आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। और जब ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा होता है तो आपको अगेन जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करके इसको छोटा करना होता है, ताकि सारा ऑप्शन आपको नजर आए आपके फोन में। तो जैसे ही आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से अब ये छोटा छोटा नजर आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको नजर दिखाई देता है बेसिकली इस तरीके से। और आपको कंप्लीट स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाती है अब, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं और बाकी पूरी स्क्रीन में। और देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपका रोलिंग पिछले 4 हफ्ते में कितना सेल्स वॉल्यूम आपने ऑर्डर किया हुआ है। आपने नेक्स्ट री ऑर्डर डेट कब की है, पिछले 8 हफ्ते में आपने कितना ऑर्डर डाला है, नेक्स्ट री ऑर्डर डेट कब की है, पिछले 52 हफ्ते में कितना ऑर्डर डाला है, अगली री ऑर्डर डेट कब की है। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए 4 हफ्ते में ऑर्डर से फर्क पड़ता है आपके पे आउट्स में। 8 हफ्ते के ऑर्डर से फर्क पड़ता है आपके पे आउट प्लस आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड रहेगा या नहीं इसमें। 52 हफ्ते में अगर आपने आपका वॉल्यूम 2000 सेल्स वॉल्यूम से ज्यादा है तो आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, यस, 52 वीक्स तक। तो ये आपका फर्क इसमें डालता है। ऑर्डर समरी में आपके ऑर्डर्स दिखाता है, उसके बाद प्रेजेंट वीक और प्रीवियस वीक आप देख सकते हैं। तो इसमें सेल्फ एसवी जैसे कुछ नहीं कर रखा तो जीरो दिखा रहा है। लेफ्ट टीम एसवी, राइट टीम एसवी पिछले हफ्ते का आप देख सकते हैं और प्रेजेंट वीक का भी देख सकते हैं। नया जो वॉल्यूम होता है वो शो करता है इसमें। कैरी फॉरवर्ड लेफ्ट, कैरी फॉरवर्ड राइट, और कैरी फॉरवर्ड और लेफ्ट एस टीम एसवी को जोड़ करके हमारा बनता है टोटल लेफ्ट एसवी और टोटल राइट एसवी। जो हमारी टीम बोनस की इनकम है वो निर्भर करती है हमारे टोटल लेफ्ट एसवी और टोटल राइट एसवी, जिसको हम जीनियोलॉजी में ग्राफिकल व्यू में भी देख सकते हैं। बट इनिशियली आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। आपका
जिस भी बिजनेस सेंटर से आपने लॉगिन किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। कई बार हमें लगता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि रोलिंग 4 वीक्स, पिछले 4 हफ्ते में 530 सेल्स वॉल्यूम हुआ है, तो मुझे रीऑर्डर डेट जो मेरी है वो 5 मई 2024 है इसके अकॉर्डिंग। बट कई बार क्या होता है कि जो, क्योंकि मंथ में हमें अपना ऑर्डर डालना होता है अपने पे आउट के लिए, तो अगर हमारा पे आउट बन रहा है स्पेशली टीम बोनस का, जैसे आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का टीम बोनस का पे आउट बन रहा है और पिछले 4 हफ्तों में इसका 40,000 से ऊपर मैच हुआ है। कैसे पता लगा? क्योंकि पिछले प्रीवियस वीक में ही आप देखिए टोटल लेफ्ट एसबी में है 4,21,000, राइट, और टोटल राइट एसबी में है 57,000, यानी कि इनका 40,000 एसबी मैच हुआ हुआ है। और इन्होंने पिछले 4 हफ्ते में ऑर्डर किया है 530 एसबी का। और हमें पता है कि अगर किसी भी 4 हफ्ते में हमारा 40,000 एसवी से ऊपर बैलेंसिंग होता है तो 1,500 सेल्स वॉल्यूम का ऑर्डर हमें करना होता है। तो आप देखेंगे जैसे इनका मिसिंग लेवल डाउन रिपोर्ट, एक हमारी रिपोर्ट होती है, उसमें शो होता है कि यस इनका टोटल लेफ्ट टोटल राइट कितना है, और मिनिमम पीएसवी रिक्वायरमेंट 1,500 है, जिसमें से 530 इन्होंने कर रखा है, 970 इनका बैलेंस है, राइट। तो कई बार हमें यहाँ पर लगता है कि हो रखा है, लेकिन यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स में जाकर के, मिसिंग लेवल डाउन रिपोर्ट से। तो अगर आपका पे आउट बन रहा होगा स्पेशली टीम बोनस का, यस, अगर आपका फ्रीडम बोनस का पे आउट बन रहा है तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, केवल टीम बोनस का पे आउट आपका मिसिंग लेवल में आता है। तो आप इंश्योर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं खुद से भी। और देखिए 500 सेल्स वॉल्यूम तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए हर महीने, ताकि आपकी आईडी भी एक्टिव रहे और आपको सारे पे आउट्स भी आते रहें, चाहे वो इंस्टेंट बोनस है, फ्रीडम बोनस है। सपोज कीजिए कि आपके डाउनलाइन में किसी व्यक्ति ने ऑर्डर डाला और आपको इंस्टेंट बोनस आना था, लेकिन अगर आपका ऑर्डर नहीं हो रखा होगा तो वो आपको नहीं आएगा और आपको ना मिसिंग लेवल पे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मिसिंग लेवल में क्या दिखाई देता है? केवल टीम बोनस। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो डैशबोर्ड के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन होता है स्टैटिस्टिक्स, जो एक बहुत ही मुख्य और ज़रूरी ऑप्शन है। जैसे ही आप स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है, माई स्टैटिस्टिक्स पिछली क्लोजिंग कब हुई, अगली वीकली क्लोजिंग कब की है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 इसके अकॉर्डिंग। और मंथली बोनस की साइकिल भी दिखाता है। देखिए पिछली मंथली बोनस की साइकिल थी 1 मार्च से 31 मार्च, और इस प्रेजेंट मंथली साइकिल है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, राइट। उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम बोनस, टीम बोनस, पावर बोनस। तो आप देख सकते हैं जैसे इस व्यक्ति का फ्रीडम बोनस का 001 बिजनेस सेंटर में 7,225 और राइट में 34,000 दिखा रहा है। तो आप जानते ही हैं किसी भी एक हफ्ते में अगर हमें फ्रीडम बोनस के 5 शेयर लेने होते हैं तो हमें 25-25 हजार मैच करना होता है। सो इसके अकॉर्डिंग एक तरफ ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा हो रखा है, एक तरफ 25,000 से कम है, बचा हुआ रिमेनिंग अगर ये अपना या फिर अपनी पूरी टीम के द्वारा ऑर्डर करवा लेते हैं तो इनका 25-25 हजार मैच होकर के इनको 5 शेयर फ्रीडम बोनस के एज अ इनकम आ जाते हैं। ऐसे ही 02 और 03 बिजनेस सेंटर का यहाँ दिखा रहा है। ऐसे ही आप टीम बोनस का देख सकते हैं, और 1, 2, 3 तीनों बिजनेस सेंटर का दिखाता है। पावर बोनस भी देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कार बोनस भी दिखा रहा है, हाउस बोनस भी दिखा रहा है, रॉयल बोनस भी दिखा रहा है। और देखिए इसको देखने का तरीका क्या है, कोई भी बोनस को, कि आपका अचीव कितना हो गया। देखिए फ्रेश वॉल्यूम लेफ्ट अचीव हो गया 17,225, फ्रेश वॉल्यूम राइट अचीव हो गया 44,000। करना कितना है बैलेंस में यहाँ पे दिखाई देगा आपको, राइट। इसके अलावा हाउस बोनस, रॉयल बोनस और इंस्टेंट बोनस। देखिए इंस्टेंट बोनस आता है आपको खुद के सेल्स वॉल्यूम प्लस आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए लोगों के सेल्स वॉल्यूम से। तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए वॉल्यूम कितना हो गया है, तो आप कौन से स्लैब में आएंगे। बाय एनुअल इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम है। आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है? क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप यस लिख करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में।
सो आप बाय एनुअल इनकम को चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने का देखिए बड़ा आसान सा तरीका क्या है कि पिछली क्लोजिंग बाय एनुअल इनकम, क्योंकि हमारी 6 महीने वाला बोनस है, तो पिछला जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 23 से 31 दिसंबर 23 को। तो इनका हुआ था 5,74,000 लेफ्ट में, 3,03,000 राइट में। और देखिए इससे एक चीज पता लगती है कि इनका हाईएस्ट बैलेंसिंग कितना हुआ है, 574, और लोएस्ट कितना हुआ है, 3,03,000। ठीक है, तो हमें पिछला वाला हाईएस्ट तो मैच करना ही करना है। एक चीज, इन्होंने शेयर कौन सा लिया होगा, इन्होंने पिछली बार शेयर लिया होगा 2 लाख 2 लाख वाला। अब इनको अगर अगला वाला लेना है, यस, या तो उसको अगर ये 5,74,000 किसी भी साइड से, चाहे लेफ्ट से और राइट से, अगर मैच कर लेते हैं दोबारा से, और दोनों तरफ में 2 लाख से ज्यादा होगा, तो इनको एक शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि कंपनी कहती है कि जितना पिछली बार लिया था उसको मेंटेन करो या फिर अपग्रेड करो। तो यानी कि अगर ये 4 लाख से ऊपर कर लेते हैं और किसी भी एक साइड से 5,74 से ज्यादा कर लेते हैं, कब तक, 1 जनवरी 24 से 30 जून तो 2024 तक, तो इनको 2 शेयर बाय एनुअल के मिल जाएंगे। और ऐसे ही ये मल्टीपल में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आप अपनी प्लानिंग भी बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि मुझे कौन सा बाय एनुअल बोनस हिट करना है। राइट। ऐसे ही उसके नीचे आता है हमारा टाइटल्स का ऑप्शन। जैसे देखिए ये व्यक्ति जो हैं, इनका टाइटल अगर आप देखें, इन्होंने अभी तक पिछले 104 हफ्तों में इन्होंने लेफ्ट से और राइट से कितना वॉल्यूम किया। इनका हाईएस्ट टाइटल कितना था, डायमंड। पिछले 104 हफ्ते में हाईएस्ट टाइटल कितना था, डायमंड। नेक्स्ट टाइटल प्रेसिडेंट डायमंड, उसके लिए कितना शॉर्टफॉल है लेफ्ट से और राइट से, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वीकली दिखाई देता है, आप इसे टाइटल कैलकुलेटर में जाके देख सकते हैं कि आपको कितना और अचीव करना है, और कौन सी डेट को आप प्लान कर रहे हैं वो आप टाइटल कैलकुलेटर से भी प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल मैनेजर का, जहाँ पे हमारे पास देखिए काफी सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है रेफर आ फ्रेंड। यस, इसकी हम बात करेंगे। बाकी केवाईसी सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, प्रोफाइल अपनी चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। आपके नाम को छोड़ के सभी कुछ आप एडिट कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, अपना आईडी कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, आईडी कार्ड में क्लिक करके। जब आप प्रोफाइल को एडिट करेंगे अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं, वो आपके आईडी कार्ड में भी आ जाएगी। एनईएफटी डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट करनी है तो यहाँ पर करनी होती हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो इनकम टैक्स की रिबेट भी आपको मिल सकती है कुछ पर्टिकुलर जगहों पर। रेफर अ फ्रेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपको, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप में लेके चला जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन देगा कि आपको किसको लिंक भेजना है। तो जैसे ही आप जिस भी व्यक्ति को क्लिक करेंगे तो और उसके पास जो लिंक जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप उनको आता है, दिखाई देता है आपके कस्टमर को आपका नाम, कि उन्होंने आपको वीएलसीसी वेल्थ साइंस की हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बोला है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूरी होता है, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालता व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है। मोबाइल नंबर जरूरी है। यूजर नेम और पासवर्ड बना करके आई एग्री में क्लिक करना होता है, और यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज किसी के व्यक्ति का नाम है शंभू, तो वो शंभू भी यूजर नेम में डाल सकता है, शंभू 123 कर सकता है, पासवर्ड में 123456 कर सकता है। आई एग्री करके साइन अप करेगा, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, किसका, कस्टमर का। और कस्टमर फिर अपना शॉपिंग कर सकता है नॉर्मली। तो ये था हमारा कस्टमर ऑप्शन। और इसके तहत फायदा क्या होता है, जब आप एक व्यक्ति को इस लिंक के द्वारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहते हैं तो उनको उनके पहले ऑर्डर में मिलती है 10% की छूट, नंबर वन। बीच का जो डिफरेंस मार्जिन होता है 16.5 -10, वो आपको आ जाता है आपके ई वॉलेट यानी कि ई कैश में, जिसको आप अपने सेल्फ ऑर्डर और अपनी टीम के ऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो कुरियर चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं,
कि वो कस्टमर पे करेगा, या अगर 2,500 रुपये से ऊपर का ऑर्डर होता है तो कुरियर चार्ज कस्टमर को भी नहीं लगता और एसोसिएट को भी नहीं लगता। सो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपका कस्टमर अगर 12,000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर क्यूमुलेटिवली जुड़ते हुए क्रम में कर लेता है तो कंपनी के द्वारा उसे 10% गिफ्ट कैश भी मिलता है अपने ऑर्डर्स के लिए। यानी कि अगर किसी ने 12,000 से ऊपर कर लिया तो 1,200 रुपये उसको उसके ई वॉलेट में डाल दिया जाता है, जिससे वो अपनी शॉपिंग कर सकता है। कौन? कस्टमर। एंड बाकी नेचुरली जैसे ही एक कस्टमर ऑर्डर लगाता है, ऑर्डर लगाते ही उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो एसोसिएट की आईडी में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इंस्टेंटली उसको ई कैश भी देखना शुरू हो जाता है कि यस, मेरा इतना डिफरेंस मार्जिन बचा था जो ई कैश में आ गया है, जिसकी आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं अपनी कस्टमर रिपोर्ट में, कस्टमर ऑर्डर रिपोर्ट में, अपने ई कैश वॉलेट की रिपोर्ट में भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना कुरियर चार्ज कस्टमर को लगा या आपको लगा, और डिफरेंस मार्जिन आपको वो आ गया। तो ये था हमारा कस्टमर ऑप्शन। इसके बाद हमारा ई कैश का ऑप्शन। अगर आप अपने ई कैश में पैसा रखना चाहते हैं तो ई कैश को रिक्वेस्ट करके जितना चाहे पैसा आप रख सकते हैं, और जब भी आपको ऑर्डर लगाना है आप अपनी आईडी या अपनी डाउनलाइन की किसी भी आईडी को बिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही मुख्य ऑप्शन जिसका नाम है ऑर्डर्स। देखिए, ऑर्डर्स में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आइए वन ऑन वन करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें इनवॉइस निकालना है अपना, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना इनवॉइस निकालना चाहता है तो उसे अपनी आईडी को ओपन करना होगा, ऑर्डर्स में जाकर के इनवॉइसेस में क्लिक करना होगा, जो तीसरा ऑप्शन होता है इसमें। और जैसे ही वो व्यक्ति इनवॉइसेस में क्लिक करता है तो देखिए उसके बाद अगली स्क्रीन इस तरीके की आती है जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, न्यू ऑर्डर रिपोर्ट्स करके। इसमें ऑल का ऑप्शन भी होता है, ऑन का भी होता है और रेंज का भी होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ऑल में आप क्लिक करके गेट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो जिस भी व्यक्ति की आईडी ओपन हो रखी है उसके सारे ऑर्डर्स, लाइफ टाइम के ऑर्डर शो करेगा। किसी पर्टिकुलर डेट का देखना चाहते हैं तो ऑन में क्लिक करके उस डेट को सेलेक्ट करना होगा। किसी पर्टिकुलर महीने का देखना चाहते हैं या कोई तारीख का देखना चाहते हैं तो रेंज में आपको क्लिक करके एक डेट से लेकर दूसरी डेट सेलेक्ट करनी होगी और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट रिपोर्ट पे तो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। आईडी, एसोसिएट आईडी, उसका इनवॉइस नंबर। जैसे इनवॉइस नंबर के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे जो इनवॉइस नंबर होता है तो आपका इनवॉइस खुल के आ जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति का इनवॉइस देखना है उस व्यक्ति की आईडी को ओपन करके देखना होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर कैसे लगाएं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सीखना कि ऑर्डर कैसे लगाएं, और इसमें कुछ बारीक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, आप तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही आप ऑर्डर्स में माय शॉप में क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं। माय शॉप एसोसिएट आईडी और आईडी नंबर पूछता है। जैसे ही आप कोई आईडी नंबर डालेंगे, जैसे ही देखिए आप ऊपर वाले में आपने एक आईडी नंबर डाला, और जैसे ही आप आईडी नंबर के आगे सबमिट में क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए नाम भी आ जाता है। सो कई बार अगर आपको लगे कि मुझे चेक करना है कि किस व्यक्ति की आईडी पे ऑर्डर हो रहा है तो नाम जरूर चेक कर लीजिए। सबमिट जैसे ही करेंगे दोबारा चेक कर लीजिए, रीचेक इसे बोलते हैं। रीचेक जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको इंश्योर हो जाता है कि हाँ, एक सही व्यक्ति की आईडी पे ऑर्डर लग रहा है। और इस तरीके से ये दिखाई देगा आपको। शुरुआत में फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे अभी हमारा वेट लॉस का नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वेट लॉस का पैकेज आपको दिखाई दे रहा है, और ये ऑफर वाला पैकेज है, पैक ऑफ वन। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एमआरपी 2,999 है, और इसका एपी प्राइस अभी ऑफर प्राइस में जो चल रहा है वो 2,252 का पड़ रहा है। राइट, 20 + 10% ऑफ। और इसमें एसवी कितने मिल रहे हैं? 901। ऐसी दो पैकेज अगर आप लेते हैं तो इसका एमआरपी कितना है, उसका एपी कितना है और उसका एसवी कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या आता है देखिए ऑर्डर्स में माय शॉप में, पहले फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी आती है, उसके बाद आपके पास आती है सारे न्यूट्रास्यूटिकल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। उसके बाद आती है आपके पास
न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी, और उसके बाद सारे ऑफर के प्रोडक्ट्स भी दिखाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी करेंटली कौन कौन से प्रोडक्ट्स के में ऑफर चल रहा है। अश्वगंधा के ऊपर ऑफर चल रहा है, हेयर ऑयल के ऊपर ऑफर चल रहा है, बॉडी स्क्रब के ऊपर चल रहा है, स्लिमिंग ऑयल के ऊपर चल रहा है, रेस्ट क्लियर और ओमेगा 3, ये 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अभी ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऑफर वाला प्रोडक्ट लेना हो तो आपको ऑफर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाके चूज करना पड़ेगा। यानी अगर आपको अश्वगंधा 4 पीस वाला ऑफर लेना है तो अश्वगंधा पैक ऑफ 4 में 1 लिख के ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम नॉर्मल अश्वगंधा सेलेक्ट कर लेते हैं बिना ऑफर वाला। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें लेने तो हैं 4 पीस और हम कुछ और सेलेक्ट कर बैठते हैं। तो इसको हमें ध्यान से सेलेक्ट करना है। और ऑफर प्रोडक्ट के नीचे आपके टूल्स नजर आते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस लीफलेट्स हमारे अवेलेबल हैं 10 पीसेज में, जिसका प्राइस है 50 रुपये। इसमें कोई सेल्स वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि ये टूल्स होते हैं, और आप इसको बाय कर सकते हैं। 10 पीसेस आपके पास आ जाते हैं जिसको आप अपने एसोसिएट को दे सकते हैं जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग आप ऑर्डर कर सकते हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल है फिलहाल, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 4 पीसेस अगर आप लेते हैं तो 105 के मिलते हैं। ऐसे ही देख सिंगल भी आप ले सकते हैं जो 30 रुपए का है। टी शर्ट आप ले सकते हैं जो वीएलसीसी वेलसाइंस की ब्रांडेड सुंदर सी टी शर्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और अभी करेंटली आप देख पा रहे हैं कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। फ्लिप चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं जिससे आप प्लान दिखा सकते हैं, जो 150 रुपीज का होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई सेल्स वॉल्यूम नहीं होता। और गिफ्ट बैग भी आप ले सकते हैं जिसमें रख करके आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, और बहुत सुंदर सा गिफ्ट बैग है। 50 रुपए के 5 आते हैं, और इससे आपकी वर्थ बढ़ जाती है जब आप प्रोडक्ट किसी को देते हैं। सो ये सारा है। टूल्स में केवल और केवल टी शर्ट के ऊपर सेल्स वॉल्यूम रखा गया है, बाकी किसी भी चीज के ऊपर सेल्स वॉल्यूम नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप ऑर्डर करते हैं। तो अब आपने सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे ऊपर माई कार्ट में क्लिक करके चेक करना होगा कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे हैं और जितना सेल्स वॉल्यूम का आप ऑर्डर डालना चाहते हैं क्या वो सही है। तो जैसे अगर हमने सेलेक्ट किया होगा, देखिए हर्बल इन्फ्यूज शावर जेल 2, तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है और उसके आगे सेल्स वॉल्यूम आ रहा है। वेट लॉस पैकेज सेलेक्ट किया है, आयु रिन्यू की नाइट क्रीम सेलेक्ट करी है, सोप सेलेक्ट करा है, पेस्ट सेलेक्ट करा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अमाउंट और एसवी चेक कर सकते हैं। जैसे कई बार ऑफर आता है 2500 सेल्स वॉल्यूम के सिंगल इनवॉइस के ऑर्डर पर, 1250 सेल्स वॉल्यूम के सिंगल इनवॉइस के ऑर्डर पर। तो आप एसवी यहां से जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि हमारे 6-7 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सेल्स वॉल्यूम 50% से थोड़ा कम है। तो सेल्स वॉल्यूम इसीलिए चेक करना जरूरी है। उसके बाद आप चेकआउट में क्लिक कीजिए। जैसे आप चेकआउट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको अगेन आईडी नंबर और नाम शेयर होगा। यानी कि सोचिए कि अगर आप एक व्यक्ति की 01, 02 या 03 बिजनेस सेंटर पे ऑर्डर डाल रहे हैं तो वो आप जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो नया है और अगर उसका ट्राइपॉड एक्टिव नहीं है तो उसका 001 पे ही ऑर्डर लगना चाहिए। ट्राइपॉड कब एक्टिवेट होता है, जब एक व्यक्ति अपना पहला ऑर्डर रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर 5000 सेल्स वॉल्यूम का कर रहा है एक इनवॉइस में। ध्यान से सुना आपने, जब एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर एक इनवॉइस में अगर 5000 एसवी बिल कर रहा है तो उसका ट्राइपॉड एक्टिवेटेड है। या फिर अगर वो क्यूमुलेटिवली जुड़ते हुए क्रम में रजिस्ट्रेशन से 28 दिनों के अंदर 4 क्लोजिंग के अंदर वो 10,000 सेल्स वॉल्यूम पूरा कर लेता है तो भी उसका ट्राइपॉड एक्टिवेट हो जाता है। इट मींस कि अगर उसका ट्राइपॉड एक्टिव नहीं हुआ तो ऑर्डर किस पे डालना है, 001 बिजनेस सेंटर पे। लेकिन अगर व्यक्ति का ट्राइपॉड एक्टिवेटेड है तो ऑर्डर किस पे डालना है, 02 या 03 पे, ताकि उसको मिले हर बार 3 गुना बेनिफिट। जब आप चेकआउट करते हैं तो आप देखिए, क्योंकि इनका ऑर्डर 4,000 रुपये से ज्यादा है इसलिए हैंडलिंग चार्ज 0 है। अगर 4,000 रुपये से कम होता, 500 से ज्यादा होता, तो हैंडलिंग चार्ज 70 रुपये होता। अगर 500 रुपये से कम ऑर्डर होता तो हैंडलिंग चार्ज 90 रुपये होता। बट खुशी की बात होती है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मिनी स्टॉक पॉइंट लिया हुआ है। तो जैसे ही एक मिनी स्टॉक पॉइंट वाला व्यक्ति पीओएस के आगे जहां नीचे कुरियर लिखा हुआ आ रहा है, कुरियर पे क्लिक करता है तो पिकअप का ऑप्शन आता है, और
कुछ इस तरीके से नजर आता है। पिकअप सेलेक्ट करके शिपिंग पीओएस में क्लिक करता है व्यक्ति, तो उसका एड्रेस पूरा आ जाता है, और मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करता है तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। राइट। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने अगर मिनी स्टॉक पॉइंट नहीं लिया होगा, तो उसको यहाँ पर पीओएस की विंडो के आगे पिकअप का ऑप्शन नहीं देगा, केवल कुरियर का ऑप्शन ही आएगा। कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें जीएसटी अलग से बिल में लग के आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बिल में जीएसटी अलग से नहीं लगता, वो ऑलरेडी एडेड होता है आपके एपी प्राइस में जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार जब बिल निकलता है, बिल बनता है, उसमें जीएसटी अलग से शो करना होता है। और जीएसटी देखिए आपकी जेब से नहीं जा रहा अलग से, वो आपके ऑलरेडी एपी प्राइस में इंक्लूडेड है, बस उसको अलग अलग बाइफरकेट करके शो करना होता है। तो जब आप प्रोसीड टू प्लेस ऑर्डर में क्लिक करते हैं, डेबिट कार्ड सीसी एवेन्यू क्लिक करके, अगर आपने ई कैश में पैसा ले रखा है तो ई कैश वाले को पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ई कैश में पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। और जब आप प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आती है, जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, सीवीवी डालिए, पेमेंट कर दीजिए। ओटीपी के बिना पेमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा कि इतने रुपए कटने वाले हैं इतना ओटीपी डाल के। और जब आप ओटीपी डालेंगे तभी आपके क्रेडिट कार्ड से अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, या डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम से बिलिंग कर रहे हैं, या नेट बैंकिंग के जरिए कर रहे हैं, तभी पैसा वो कटता है। दूसरा ऑप्शन, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए राइट साइड की स्क्रीन में आपको जनरेट क्यूआर का ऑप्शन भी देता है। तो जनरेट क्यूआर वाला ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप जनरेट क्यूआर में क्लिक करेंगे, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना विंडो को क्लोज किए हुए अपने गूगल पे से पेमेंट कर लीजिए स्कैन करके, और आपका बिल जनरेट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने एक मोबाइल में जनरेट किया क्यूआर और दूसरे किसी मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो भी आपका पेमेंट हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, जब तक पेमेंट होने के बाद आपका इनवॉइस जनरेट ना हो जाए, तब तक इस विंडो को बंद मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और ऑर्डर भी नहीं होगा। सो ये आप ध्यान दीजिए इसका। और यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं आप नीचे। सो ये था हमारा आज का सेशन। और रिपोर्ट्स में आप बहुत सारी रिपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। सो ऐसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे यूज करना है। सो ये था हमारा आज का सेशन, एंड होपफुली आप सभी को मजा आया होगा। आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी इस प्रेजेंटेशन से। सो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि आप जो भी पूछना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।